नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे ग्रेनेड हमले को लेकर, क्योंकि भाजपा की तरफ से जो रैली निकाली गई, हुंकार रैली आज भरी गई थी बिजबिहाड़ा इलाके के अंदर, लेकिन उसी के पास ही एक ग्रेनेड हमला भी हुआ। और जाहिर तौर पर आप देखिए कि आतंकवादियों के अंदर किस तरह से बौखलाहट जो है वो देखी जा रही है, क्योंकि मुकम्मल तरीके से डीडीसी चुनाव जो है वो यहां पर संपन्न होते हुए दिख रहे हैं। सिर्फ एक ही चरण बाकी रह गया है, लेकिन सबसे पहले आज फिर से एक बार यहां बात करना चाहेंगे कश्मीर घाटी की ही। कश्मीर में ही सीधे चलेंगे सनम के पास और सनम क्या पूरी जानकारी दे रहे हैं, देख लीजिए। जम्मू कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के इंतखाबात के 7 फेजेस मुकम्मल हो चुके हैं और इस 8वें फेज़ के लिए सरकारी सतह पे तैयारियां हो गई हैं। सियासी जमातें भी इस घमासान में बराबर के पर तोड़ रही हैं और सियासी जमातों में बराबर के पर तोड़ने वालों में बीजेपी भी है और बीजेपी अपने तकरीबन सभी स्टार कैंपेनर्स को इन इंतखाबात के हवाले से जम्मू कश्मीर ला भी चुकी है और यहाँ आते हुए जहाँ उन्हें रिलीज़ की, आवाम तक पहुँचने की बातें भी की और आवाम तक पहुँचने की कोशिश भी की। वहीं सियासी पंडित अभी भी कहते हैं कि कश्मीर वादी में बीजेपी अब की बार भी कोई बड़ा मौका तय नहीं कर सकी है, सिर्फ कुछ खबरें बनाने के अलावा। लेकिन इस सारे के बीच में एक और ख़बर आज भी बनी और आज ख़बर शाहनवाज़ हुसैन की दौरे साउथ कश्मीर के हवाले से बनी। शाहनवाज़ हुसैन को आज बिजवाड़ा जाना था, लेकिन बिजवाड़ा जाने से पहले ही बिजवाड़ा के मैन बाज़ार में एक ग्रेनेड धमाका होता है, जिससे सीआरपीएफ का एक एहलकार ज़ख्मी होता है। बताया जाता है कि सीआरपीएफ की टुकड़ी पर नामालूम बंदूक बरदौर ने हथगोला फेंका, जिसके नतीजे में एक सीआरपीएफ एहलकार ज़ख्मी हुआ। इस धमाके की आवाज़ के साथ ही पूरे इलाके को घेरे में लिया गया, तलाशी भी की गई, लेकिन आखिरी खबरें मिलने तक हालात पुरसुकून ही रहे, पुरअमन ही रहे। लेकिन सियासत के गलियारों में खबरें यही हैं कि अब आखिरी फेज़ 8वां फेज़ है और 8वें फेज़ के हवाले से जहाँ सरकारी सतह पर तैयारियाँ की जा रही हैं, वहीं 7 फेज़ों में अब तक के नताइज में कई के परखच्चे भी उठ सकते हैं और कई के कानों पर जूम भी रेंग सकती है। गुपकार अलायंस के हवाले से भी बताया जाता है कि अंदरूनी सरफटोल भी सामने आएगी और उसके साथ साथ अपनी पार्टी भी कोई दमखम नहीं दिखा सकी है। बीजेपी के हवाले से यही कहा जाता है कि अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, लेकिन फिर भी उम्मीद पे दुनिया कायम है और बीजेपी से लेकर गुपकार अलायंस सब उम्मीद कर रहे हैं कि जब नताइज होंगे तो तब उनका ही पलड़ा बारी होगा। आबिद कादिर के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। चलिए, तो आपने देखा कि सनम का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो बात सुनाते हुए नजर आ रहे हैं कि जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज बिजबिहाड़ा इलाके के अंदर हुंकार रैली यहां पर भरी गई और शाहनवाज हुसैन की अगुवाई में ये पूरी रैली जो है वो आयोजित की गई थी। संबोधित किया जा रहा था जनता को और देश के तिरंगे को लेकर भी आज यहां पर बातें निकलकर सामने आई हैं, क्योंकि लोगों का साफ तौर पर कहना था कि हमारा तिरंगा हमारी आन बान और शान है। लेकिन उसके बाद ही कुछ ही मिनटों के बाद ग्रेनेड से हमला कर दिया जाता है और जाहिर तौर पर अब बौखलाहट जो है वो आतंकियों के बीच में देखी जा रही है, क्योंकि नकेले जिस तरह से एक एक करके कसी जा रही है, वो सुरक्षा बलों को बहुत ही बड़ी सफलता यहां पर हाथ लगती हुई दिख रही है, क्योंकि आतंकियों को जिंदा भी गिरफ्तार किया जा रहा है और जो आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें मौत के घाट भी उतारा जा रहा है। के साथ ही अब आपको लिए चलेंगे शहर श्रीनगर और शहर श्रीनगर से भी इरफान फाजिल हमें रिपोर्ट दे रहे हैं, क्योंकि कड़ाके की ठंड तो बढ़ती जा रही है, लेकिन बिजली की समस्या काफी ज्यादा लोगों को यहां पर झेलनी पड़ रही है। किस तरह से पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं इरफान, वो भी देखिए। वक्त बहुत ज्यादा हो रही है, तो गवर्नमेंट से हम अपील कर रहे हैं क्योंकि लाइट तो हम छोड़ते नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा 24 घंटे में 1-2 घंटे लाइट होती है, बाकी तो लाइट होती ही नहीं है, क्योंकि इस वक्त बहुत मुश्किलात होती है लाइट के बगैर और सर्दियां बहुत ज़्यादा इस वक्त आ रही है। ड्रेनेज का सिस्टम तो बहुत ही ख़राब है, जब अगर 1 घंटा भी बारिश हुई तो लाल चौक तो लगभग सैलाब आ जाता है, वहाँ से चला नहीं जाता है, तो फुटपाथ भी पूरे बंद हो रहे हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, जब भी बारिश होती है आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जहांगीर चौक लीजिए, जवाहर नगर साइड लीजिए, राजबाग साइड लीजिए, पूरा भरा होता है। आप देख लीजिए कि ऊपर पानी, खाली 2 दिन 3 दिन बारिश हो तो ऊपर सैलाब आ जाता है। अगर ऐसा ही हाल रहा तो लाल चौक तो बड़ा मुश्किल होगा कि वहाँ से चलना, क्योंकि आप देखिए थोड़े से भी बारिश होगी ड्रेनेज ऊपर आ जाता है पानी। सर, जैसे कि हम देखते हैं सर, जब से बर्फ़ गिरी है यहाँ पे, ठंड बहुत ज़्यादा है, कोहरा लग चुका है, पानी की किल्लत हो रही है। सुबह जब उठते हैं तो पानी जम चुका होता है। सबसे बड़ी जो दिक्कत यहाँ पे जो कश्मीर को हम फेस करना पड़ता है यहाँ पे, वो ये है कि सर इलेक्ट्रिसिटी
जो मेन इशू है कश्मीर में वो चली जाती है सर। सो मुझे लगता है सर, अगर हम पहले इलेक्ट्रिसिटी पे ध्यान देंगे सर, उस चीज़ की वजह से वादी कश्मीर में कड़ाके की सर्दी और कड़ाके की सर्दी को लेकर आम जनता परेशान। बात अगर करें, जी हाँ, रात का जो माइनस पारा चला जाता है तो सुबह उठने के बाद पानी नहीं मिलता क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा जम चुका होता है। गली के साथ साथ बात करें तो नलकूप में पानी नहीं बल्कि आइस ही दिखाई देती है और साथ ही साथ रात भर बिजली की भी कट होती है। यानी हम कह सकते हैं कि एक साइड से मौसम की मार है तो दूसरे जानिब बहुत सारी मार दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोगों का मानना है गुजर बसर करना पड़ता है, गैस जला के पानी गर्म करना पड़ता है और ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं। मगर क्या करें, जब साथ ही साथ इस तरह की सर्दी की मार हो और भी मार अगर करे बात, जिसके साथ साथ बिजली और दीगर मुश्किलात हो, कह सकते हैं कि वादी कश्मीर में ठंड में इस वक्त लोगों का जीना जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। यानी आने वाले दिनों में ये भी है कि 21 दिसंबर के बाद चिलाई कलान शुरू होगा और चिलाई कलान में ज़बरदस्त मारामारी ठंड की होगी जो तकरीबन 40 दिन तक जारी रहेगी। गुलिस्तान न्यूज़ और JK 24/7 न्यूज़ के लिए सईद इरफान फाजिल विद वीडियो जर्नलिस्ट आबिद कादिर। आपने देखा कि इरफान का क्या कुछ कहना था, किस तरह से वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आए दिन कड़ाके की ठंड जो है वो यहाँ पर देखी जा रही है। बर्फबारी का सिलसिला कश्मीर घाटी के अंदर शुरू हो चुका है, लेकिन बिजली विभाग यहाँ पर बिल्कुल भी ध्यान देता हुआ नजर नहीं आ रहा है क्योंकि बिजली की समस्या लोगों को यहाँ पर दो चार होने के लिए मजबूर कर रही है। लेकिन विभाग जो है वो यहाँ पर पूरी तरह से सोता हुआ दिख रहा है। बार बार लोगों की तरफ से गुहार भी लगाई जा रही है कि बिजली टाइमली यहाँ पर आनी चाहिए, अघोषित जो कटौती है वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी विभाग की तरफ से कोई काम नहीं किया जा रहा। चलिए अब आपको जिला बारामूला लिए चलते हैं और बारामूला के अंदर भी आपको दिखा देते हैं कि 4th क्लास की जो आज एक लिस्ट यहां पर जारी हुई है उसको लेकर भी लोगों में काफी ज्यादा खुशी थी, लेकिन डीसी के द्वारा क्या पूरी जानकारी दी गई है, इरशाद के बाद चलते हैं और इरशाद किस तरह से पूरी जानकारी दे रहे हैं वो भी देखिए। 6 अक्टूबर में एडवर्टाइजमेंट हुई थी क्लास 4th वैकेंसीज 207 वैकेंसी। तो उसके बाद जो है ये इसका इंटरव्यू भी और बाकी प्रोसेस भी चला और 2013 तक आते आते इसमें काफ़ी लिटिगेशंस हो गई और लिस्ट जो है फाइनली जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाया और फिर बाद में और भी लिटिगेशंस हो गए एंड अल्टीमेटली ये जो है सिलसिला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2020 में डायरेक्शन दे दी कि जो है नए सिरे से पूरी सिलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट किया जाए। और जब हमने प्रोसेस स्टार्ट किया था तो इसी बीच में पेंडेमिक का जो है वो सिलसिला शुरू हुआ ताकि लोगों को टाइम मिल जाए अपनी डेफिशिएंसीज को पूरा करने के लिए एज़ पर रूल्स। तो उसके बाद जो है हमने शॉर्ट लिस्टिंग बाज़ाब्ता तौर पर करी और जो कि हमने एक कमेटी उसके लिए सिलेक्शन कमेटी बनाई गई थी जिन्होंने क्राइटेरिया बाज़ाब्ता तौर फिक्स किया और एक ट्रांसपेरेंट तरीके पे हमने वो बाज़ाब्ता नोटिफाई किया जिसमें एकेडमिक मेरिट भी था और जिसमें बाकी हायर क्वालिफिकेशन अप टू 12th भी कुछ पॉइंट्स हमने दिए। अगर हम शुमाली कश्मीर के ज़िले बारामूला की बात करें, यहाँ पे आज क्लास 4th का जो लिस्ट निकला, हालांकि उसी तरह से ये पेंडिंग था। 2006 की बात करें, 2006 में यहाँ पे जो कैंडिडेट उन्हें फार्म भरे थे उसके बाद जो है कई जो है मुश्किलात इन लोगों को आए। हालांकि आज बाज़ाब्ता तौर पर जो है ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने ये जो लिस्ट निकाला, हालांकि बेशुमार जो है यहाँ पे नौजवान जिनको जो है नौकरियाँ फराम की गई। हालांकि इसके साथ साथ अगरचे हमने उन लोगों के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि हम बहुत ही खुश और इसके साथ साथ ज़िला तरक्याती कमिश्नर बारामूला का शुक्रिया अदा किया। इसी के हवाले से जब हमने ज़िला तरक्याती कमिश्नर के साथ बात की तो उनका यही कहना है कि ये जो लिस्ट था ये उर्सी दराज से पेंडिंग था। जो गरीब तबके के लोग थे हालांकि उनको काफ़ी मुश्किलात होते थे। आज बाज़ाब्ता तौर पर ये लिस्ट निकालने के बाद जो है ये लोग डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस में पहुँचे और उसको जो है मुबारकबाद पेश की। फिलहाल मुश्ताक उनके साथ मैं इरशाद भट्ट, JK 24/7 न्यूज़ के लिए। चलिए, तो आपने देखा कि इरशाद का क्या कुछ कहना था, किस तरह से पूरे सूरत हाल जो है वो जिला बारामूला के अंदर बने हुए हैं और साफ तौर पर डीसी की तरफ से भी पूरी जानकारी यहां पर दी गई है कि ये काफ़ी पुरानी लिस्ट है जिसे आज यहां पर निकाला गया है और बहुत ही जल्द और भी रिक्रूटमेंट्स जो हैं वो युवाओं के लिए यहां पर की जाएंगी। चलिए अब आपको राजौरी लिए चलते हैं और गुलपुर पौनी धड़ा इलाका है जहां पर लोग पानी की समस्या से काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जमशेद की रिपोर्ट में देखिए कि आखिर लोगों का क्या कुछ कहना है।
जैसे हम बहुत बड़े परेशान हैं और कभी बोलते हैं बिजली नहीं है, ट्रांसफार्मर सड़ गया, कभी मोटर सड़ गई। ये चीज़ें बहुत चक्कर हमने उनके पास लगाए और पानी दूर है। हम ये जो नहर का पानी अपने बाथरूम में या इसमें इस्तेमाल करते हैं और हैंडपम्प, ये जो हैंडपम्प है 2-3 बार ये ख़राब हुआ, उसमें खुद मैंने चंदा करके लोगों के 700 50 रुपये लेके क्या किया कि हमने इसको ठीक करवाया। सीमावर्ती क्षेत्र के ग्रामीण जहां पाकिस्तान की शेलिंग से परेशान हैं, वहीं महकमा जल शक्ति विभाग की लापरवाही की वजह से भी लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते गुलपुर के पौनी धड़ा वार्ड नंबर 7 के लोगों ने आज महकमा के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि पिछले 7 महीने से लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नज़दीक के इस गाँव में लोगों को साफ़ पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। वहाँ महकमा की तरफ से पानी की सप्लाई नहीं बहाल की जा रही है, जिससे मजबूर होकर आज लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। वहीं लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि बिल्कुल लाइन ऑफ कंट्रोल के नज़दीक के लोगों के लिए जहां सरकार बड़े बड़े दावे करती है, वहीं महकमाओं की लापरवाही की वजह से लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है। वहीं लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर महकमा की तरफ से जल्द पानी की सप्लाई को बहाल नहीं किया गया तो वो सड़कों पर उतरकर महकमा के खिलाफ ज़ोरदार प्रदर्शन का सिलसिला शुरू करेंगे। राहुल सुदन के साथ जमशेद मलिक, जगह 24 न्यूज़ 7 के लिए। चलिए, तो आपने देखा कि गुलपुर पौनी धड़ा के ये जो लोग हैं काफी ज्यादा परेशान दिख रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल शक्ति विभाग की तरफ से जो दावे और वादे किए गए थे वो अभी तक मुकम्मल तरीके से पूरे नहीं किए गए हैं और जाहिर तौर पर लोग मूलभूत सुविधाओं से अगर वंचित हैं तो किस तरह से पूरा काम आगे चलेगा, ये सवाल ये निशान यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन जल शक्ति विभाग को बहुत जरूरी यहाँ चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों की समस्याओं का निपटारा किया जाए। चलिए, अब आपको अशरफ डार के पास लिए चलेंगे क्योंकि बड़गाम से भी रिपोर्ट जानना बहुत जरूरी है। वहां पर भी लोगों को कॉम्प्लेक्स को लेकर परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। किस तरह से पूरे कॉम्प्लेक्स का यहां पर इस्तेमाल नहीं हो रहा है, रिपोर्ट में देखिए। आज बड़गाम म्यूनसिपल काउंसिल की तरफ से एक डिमोलिशन ड्राइव जो है मुनक्कद की गई थी, जिसमें कि वडीपुरा इलाके में एक कॉम्प्लेक्स बना था जो कि 7 साल पहले बना था। तो जब वो 7 साल पहले जो है यहाँ की जो म्यूनसिपलिटी थी उसने उसको परमिशन दिया था, मगर 7 साल के बाद आज डिपार्टमेंट को याद आया कि जो नॉर्म्स होने चाहिए वो उस पर जो है फॉलो नहीं किए गए हैं। कहीं ना कहीं वहाँ पर जब हम वहाँ पर मौके पे वहाँ पर हमने देखा जो जिन्होंने वो कॉम्प्लेक्स बनाया था उनका ये कहना है कि उस टाइम जब हम म्यूनसिपल कमेटी के पास गए उन्होंने हमें बाज़ाब्ता तौर पर जो है परमिशन इशू किया है। तो आज 7 साल के बाद हमसे ये कहा गया है कि यहाँ पर जो नॉर्म्स होनी चाहिए वो आपने फॉलो नहीं किए। मगर अगर उन्होंने नॉर्म्स फॉलो नहीं किए, क्या 7 साल में म्यूनसिपल काउंसिल को ये याद नहीं आया कि जो कॉम्प्लेक्स बना है उसमें नॉर्म्स का जो है सही इस्तेमाल नहीं किया गया? तो कहीं ना कहीं इसमें और भी सवाल या निशान ज़रूर लगते हैं कि शायद जो मुलाजमिन उस वार्ड अफसर उस टाइम वहाँ थे, क्या उसने पैसे खाए थे या कहीं ना कहीं मिली भगत इसमें ज़रूर नज़र आ रही है। आज चूँकि उस कॉम्प्लेक्स को गिराने की कोशिश की गई, जो उस कॉम्प्लेक्स के जो मालिक हैं वो वहाँ पर थे और उनके औरतें हो चाहे मर्द हो वो वहाँ पर निकले थे और उन्होंने जो है डिमोलिशन ड्राइव को रोक दिया है। तो अब सवाल ये निशान ज़रूर लगता है म्यूनसिपल जो इस वक्त कमेटी है बड़गाम की कि 7 साल के बाद उनको याद आया कि इसमें जो नॉर्म्स होते हैं उनको फॉलो नहीं किया गया। अब जो अफसर है वो कहीं ना कहीं बात करने से बात करने से दूरी इख्तियार कर रहे हैं। तो इसका अंदाज़ा यही लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं मिली भगत ज़रूर है। और दूसरा ये कि वहाँ के जो मालिक है जो उस कॉम्प्लेक्स के, उनका ये भी इल्ज़ाम है कि उन्होंने जो है पैसे का रसूख या हम कह सकते हैं जो उनकी जो सिफारिश पे ऐसा हुआ है तभी डिपार्टमेंट आज हरकत में आया। तो अगर हम सिफारिश की बात करें तो क्या डिपार्टमेंट अब सिफारिश पे ही काम करेगा? क्योंकि जब नॉर्म्स का बात आती है तो क्या डिपार्टमेंट को याद नहीं रहता? तो या तो उन्होंने उस टाइम पैसे खाए हैं तब बनाने की परमिशन दी, या आज वो पैसे खा के उसकी डिमोलिश करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि म्यूनसिपल कमेटी इसमें इन्वॉल्व ज़रूर नज़र आ रही है। गुलिस्तान न्यूज़ के लिए बड़गाम से कैमरामैन ज़हूर के साथ डार अशरफ। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला डोडा का भी, और डोडा के अंदर आज ओवरलोडिंग जो है वो देखी गई है और ज्यादातर कार्रवाई इस पर होनी चाहिए थी, लेकिन वसीम किस तरह से पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं वो भी देख लीजिए। इस वक्त हम बुलंदपुर के रास्ते पे खड़े हैं और रास्ते में हमने एक गाड़ी देखी, इसकी हालत आप देख लेना किस तरह की हालत है। 17 से 18 लोग गाड़ी में बैठे हैं, कुछ लोग छत पे भी हैं और ट्रैफिक पुलिस के वादे बहुत बड़े बड़े किए जाते हैं। मेरे साथ ड्राइवर है, इनसे बात। आपका नाम क्या है? रंगील सिंह। कहाँ के रहने वाले हैं आप? इधरी के सर। कितनी सवारियाँ बिठाई है आपने बीच में? सर पूरी हैं सवारी। इस वक्त कितनी है जो प्रेजेंट है? प्रेजेंट है 13 सवारियाँ।
छत पे कितने लोग हैं? सर ये लोकल हैं इधर के, नहीं लोकल है या नहीं है? आपने तो बहुत दूर से इनको बिठाया, हम तो आगे आधे घंटे से आपको ट्रेस कर रहे हैं। नहीं सर ये आगे से बिठाए हैं इधर। नीचे तो पुलिस बैठी थी, उन्होंने आपको पूछा नहीं? ट्रैफिक पुलिस बैठी थी ना नीचे सड़क में, उन्होंने पूछा नहीं आपको? सच बताना सर, उधर से नहीं लाई है हमने। नहीं, नीचे मोड़ पे तो ट्रैफिक पुलिस हमने खुद देखी, 3 लोग ट्रैफिक पुलिस के बैठे थे, उनने आपको पूछा नहीं कि इतने लोग आप बिठा के बीच में जा रहे हो? उन्हें गाड़ी आपकी चेक नहीं की? नहीं सर उधर नहीं थे। साफ तौर पे देख सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस कहाँ है। अभी कुछ देर पहले मैं नीचे से आ रहा था और इस रास्ते की जो कंडीशन है बहुत खतरनाक कंडीशन है, बहुत खस्ता कंडीशन है। ये गाड़ी का नंबर है JK014C7483, ये गाड़ी का नंबर है और 16 लोग अंदर बैठे हैं और 2 लोग छत पे थे और आधे घंटे से मैं इस गाड़ी को ट्रैफिक पुलिस का अमला बहुत बड़े बड़े वादे करता है। ट्रैफिक पुलिस के अमले बहुत बड़े अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं। क्या इन लोगों को अवेयर करने की जरूरत नहीं है जो इस तरह की ओवरलोडिंग करते हैं, इन डेंजरस रास्तों पे चलते हैं? उसके साथ ही रुक करेंगे अब जिला सांबा का, क्योंकि जिला सांबा के अंदर ऋषि खजूरिया डटे हुए हैं और सांसद जुगल किशोर के साथ आज उनकी खास बातचीत हुई है, वो भी देख लीजिए। के साथ इस समय बात करने के लिए मौजूद हैं सांसद युगल किशोर शर्मा जी। इनसे जानते हैं कि इन चुनावों को किस तरह से देख रहे हैं और क्या लगता है कि वाकई में भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आएगी इन चुनावों में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानूंगा, स्टार कैंपेनर लगातार यहाँ जम्मू कश्मीर में है और कोई ऐसा दिन खाली नहीं गया कि जब किसी इलाके में वो ना पहुंचे हो। क्या लग रहा है, क्या उम्मीदें हैं डीडीसी चुनाव में, वाकई में भारतीय जनता पार्टी उभर कर सामने आएगी? ऐसा देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के जो चुनाव 70 वर्षों में पहली बार हो रहे हैं और ये अधिकार हमें नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं। लोगों में इस चुनाव को लेकर बड़ा उत्साह है। अब लोगों को जानकारी प्राप्त हुई है कि ये जो विकास है, विशेष तौर पर जिला स्तर पर जो विकास होता है, ग्रामीण क्षेत्र में जो विकास होता है, उस विकास का जो माध्यम है वो पंचायत बीडीसी और बीडीसी के ऊपर डीडीसी है। इसलिए लोगों में एक उत्सुकता है कि आने वाले दिनों में हमें एमएलए के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, हमें एमएलसी के पीछे भागना नहीं पड़ेगा और हमें डीसी और जो आला ऑफिसर रहते हैं, कमिश्नर वगैरह, उनके पीछे नहीं भागना पड़ेगा जैसे कि पहले होता रहा है। अब जितना भी विकास होगा वो जिला परिषद, बीडीसी, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल और फिर पंचायत लेवल के जो 3 टायर सिस्टम है इसके माध्यम से होगा। इसलिए लोगों में इस चुनाव को लेकर ज़्यादा उत्सुकता है। रही बात चुनाव की तो स्टार कैंपेनर्स की, तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी चुनाव को जो है वो गंभीरता से लेती है। छोटे से छोटा चुनाव हो, जो बड़े से बड़ा चुनाव हो, भारतीय जनता पार्टी के लिए छोटे से छोटा चुनाव भी बहुत बड़ा से बड़ा चुनाव रहता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव में दमखम के साथ उतरती है और उसे लड़ती भी है और आपने देखा होगा कि फिर उसे जीतती भी है। यही माहौल आज के जिला परिषद के चुनावों में जम्मू कश्मीर में आज है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता जो है वो इन चुनावों को लेकर बड़ी गंभीरता के साथ लोगों के बीच है। और रही बात कार्यकर्ताओं की, कार्यकर्ताओं के ऊपर भी जाकर जो देश लेवल पर भी जो हमारे स्टार कैंपेनर्स हैं, आपने देखा होगा कि स्मृति ईरानी जी हैं, अनुराग ठाकुर जी हैं, जो हमारे वित्त मंत्री हैं, स्मृति ईरानी जी भी मंत्री हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं या बीके सिंह जी हैं, ऐसे लोग जो हैं वो इस कैंपेन के लिए आए हैं। इसका मतलब यही है कि हम चुनाव को बड़ी गंभीरता से लेते हैं और जीतने के लिए लड़ते हैं। तो इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जीतने की ओर अग्रसर है और वो जीत भी रही है। इसका एक कारण और भी है कि लोगों के मन में ये बात बैठ गई है कि अगर देश और समाज के लिए किसी व्यक्ति और किसी प्रधानमंत्री ने अगर चिंता की है तो वो नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री जी हैं, जिन्होंने देश और समाज की चिंता की है। 70 वर्षों से अटके हुए लंबित जितने भी मुद्दे थे वो सारे के सारे अब हल हो रहे हैं और वो नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। रही बात आम समाज की, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा लोगों के अधिकार छीनने की बात की है, लोगों को बांटने की बात की है और वोट बैंक की राजनीति की है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र भाई मोदी जी ने देश को जोड़ने की बात की है, अधिकार लोगों को देने की बात की है और समाज की चिंता की है।
चलिए तो अब आपको जम्मू की भी सैर करा देते हैं, क्योंकि जम्मू के अंदर लगातार धरना प्रदर्शन जो है वो देखा जा रहा है, क्योंकि किसान बिल को लेकर लोग अब लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वो साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो सरकारें दावे और वादे करती हैं, जब वो सत्ता में काबिज होती हैं तो इस पर बिल्कुल भी काम नहीं किया जाता है। मैं अपने एडिटर से कहूंगी कि 2 बिन में चलाया जाए और दिखाया जाए किस तरह से धरना प्रदर्शन जो है वो आज जम्मू के अंदर भी किया गया है। किसान बिल को लेकर ये पूरा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। सरकारें लोग बना रहे हैं, प्रजा बना रही है। जब प्रजा नाराज़ है कानून बनाने से तो सरकार को सुनना चाहिए। इतने किसान पिछले 6 महीने से धरने पे दे रहे हैं, रोल रेवासे का बंद कर रहे हैं, तमाम चीज़। इसलिए सरकार को तो सोचना चाहिए इन चीज़ से, क्योंकि जब किसान खुश ही नहीं है, हमारा तो पूरा किसानों पर डिपेंड है। जब किसान खुश नहीं है तो फिर सरकार क्या करे? ये तो बस अपनी मनमानियाँ कर रही है। इसलिए अच्छा तो नहीं लगता है कि मनमानी कोई करे तो किसानों पर कोई थोपे जुल्म। उनके साथ बात करनी चाहिए, उनके प्रतिनिधि को बुलाना चाहिए, उनके साथ बात करनी चाहिए ताकि उसका हल निकले। ऐसे थोड़ी चलेगा, मुल्क पीछे जा रहा है तो ये किसानों पर कुछ ऐसे दबा रहे। ਤੁਸੀਂ ਕੀ डिमांड करना चाहोगे सरकार तो? मेरी यही डिमांड है सरकार से, आप इनके साथ बात कीजिए। किसानों के जो बड़े बड़े इनके लीडर हैं उनको बुलाए, उनके साथ बात कीजिए ताकि ये मसला हल हो जाए, नहीं तो हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਸੀਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਹੈਗਾ? ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕਰੇਗਾ ਉਹ? ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ। ਡਿਮਾਂਡ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਣੀ ਹੈ। ਬਸ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਜ਼ ਅ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਇੰਡੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਮੰਨੂਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੰਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰੂਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਉੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਰਿਵੋਕ ਵੀ ਕਰਨਾ। ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਭ ਕੁਝ ਅਡਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਦੇਣਾ, ਬਾਕੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ ਬੇਕਾਰ। ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਰੀ ਅਡਾਨੀ ਦੇਊਗਾ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪੂਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਮ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਆ। मेरे ख्याल किसान जेडे लड़ाई लड़ रहे हैं तो अच्छी लड़ रहे हैं, अच्छी है। भले किसान वास्ते जो फैसिलिटी है पूरी नहीं है तो लड़ रहे हैं, ठीक है मैम। तो ये जो मुद्दा है ये किसान के हक में होना चाहिए। सोच विचार करके जो भी ये किया है इसका सोच विचार करना चाहिए, फिर उनके हक में जो भी होना चाहिए किसान के हक में होना चाहिए। पूरा देश किसान के लिए ये काम करते, किसान हमारे लिए। उनका ये नहीं हुआ तो ये खिलाफ है, हम उसके खिलाफ हैं ये। और जाहिर तौर पर बिल के अंदर जो यहाँ कानून लाने की कोशिश की गई है उसे वापस लेने की भी बात कही गई है, लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी काम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, कोई भी आश्वासन नहीं दिया गया है। जाहिर तौर पर अब किसान ये चाहते हैं कि 2 टूक जवाब जो है वो सरकार की तरफ से भी सामने आए। तो फिलहाल आप देखते रहिए कार्यक्रम।